अदब नाज़रीन, मैं सानिम एजाज। प्रोग्राम है दिन भर रात 9 बजे का प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। और प्रोग्राम के दौरान हम कुछ मामला पे बहस भी करते हैं। मामला अगर बड़ा मुद्दा हो तो उस पर कहीं न कहीं रिएक्शन भी लेने की कोशिश करते हैं। और आज का दिन जुम्मे का दिन, और जुम्मे के साथ साथ आज होली का दिन भी था। तो रमज़ान का दूसरा जुम्मा और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों का आज होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार। रंगों का त्यौहार अपने आप में एक मैसेज भी देता है। रंगों का त्यौहार है कि सभी रंग मिलते हैं तो एक फूल बनता है। और फूल और रंग की बात जब आती है तो हिंदुस्तान की तारीफ भी आता है। और हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों के दौरान तकरीबन वो फूल बिखरे पड़े नज़र आते हैं। संभल का मस्जिद का मामला हो या वहाँ पर होली और इस साथ साथ जुम्मे की नमाज, ये सब कुछ आज देखा गया। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोल अदा किया, वहाँ के ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ की जो बड़ी तादाद में अवाम है उससे जो हिस्सा रोल अदा किया, उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। ताहम एक उम्मीद है, किरण है कि आज के दिन पे ही कुछ नॉन मुस्लिम भाई, अच्छी खासी तादाद में नॉन मुस्लिम भाई भी बाहर निकले और मुसलमानों की हिमायत, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के हवाले सुनने बाहर निकल के अपनी सरकार की मुखालफत की और अपने इस मज़हब के उन मंशलों की मुखालफत की जिन्होंने कुछ जगहों पे मस्जिदों से या दरगाहों से झंडे उतारने की कोशिश की। कुछ मस्जिदों के बाहर रंग बरंगे जो रंग फेंकने की कोशिश की। कुछ खवातीन जो मुस्लिम खवातीन थी वो रास्तों पर चलती थी, और या कुछ जो नमाज के लिए जाना चाहते थे उन पर जो सूरत-ए-हाल उन्होंने की, उसके ख़िलाफ़ बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों ने भी बाहर निकल के उनके खिलाफ मजम्मत की, उनके खिलाफ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। साफ जाहिर है हर मज़हब में, हर फ़िरक़े में इस तरह के लोग होते हैं जो कहीं न कहीं तशद्दुद की हवा को ही भड़कावा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस सब के बीच में सच की उम्मीद, सच की जीत हमेशा से हुई है। और आज भी हिंदुस्तान की तारीख़ में बड़ी तादाद में लोगों ने, नॉन मुस्लिम भाइयों ने ख़ास तौर पर निकल के जो उत्तर प्रदेश से लेकर कुछ और जगहों पर जो सूरत-ए-हाल हुई उस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, वो भी काबिल सताश है। लेकिन अब ज़रा जम्मू कश्मीर का दिन भी, लेकिन साथ साथ में अपने उन सभी नॉन मुस्लिम भाइयों को ईद की आज होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये रंगों का त्यौहार, उम्मीद करते हैं कि उन सब की रंग ज़िंदगी में रंग भरेगा। लेकिन अब ज़रा जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। जम्मू कश्मीर में जुम्मे का दिन, और ये दुनिया भर में आज जुम्मे का दिन था। और जुम्मे के दिन पे आज मुसलमानों का जुम्मे, रमज़ान का मुक़द्दस महीना, सबके बीच में जामिया मस्जिद श्रीनगर में या दुनिया भर की जामिया मसाजिद में अच्छा खासा रश रहता है। और अक्सर देखने में आया है कि जो आदमी कभी भी नमाज ना पढ़ता हो, जुम्मे की नमाज़ ना पढ़ता हो, लेकिन जुम्मे के दिन इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में वो ज़रूर मस्जिद की तरफ रुख भी करता है। और आज चूँकि बड़ी तादाद में लोग मसाजिद में आते रहते हैं, लेकिन श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ख़ास शख्स को आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। अंजुमन अवकाफ़ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने आज बताया कि मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक को फिर एक बार आज जुम्मे के दिन पर श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज पर आने की इजाज़त नहीं दी गई। और अंजुमन अवकाफ़ इस जामिया मस्जिद ने आज इस अपने एक बयान में मीरवाइज़ की आज की रुकावट को बिला जवाज़ करार देते हुए गैर मुनसिफाना कार्रवाई भी बताया है। और बताते हुए बताया कि जब पूरी दुनिया में रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और आज मुसलमानों का अक़ीदत के मुताबिक शैतान यूजुअली बंद ही हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से मामले जो ऐसे हैं जिस तरह यूँ लगता है कि शैतान खुला ही है। और इस सब के बीच में आज मजहबी फ़राइज़ अंजाम ना रोकने, ना देने की इजाज़त देना अपने आप में अफसोसनाक है, शैतानी काम है। ये बहुत से आज बता रहे थे। और मीर वाइज़ आज श्रीनगर की जामिया में मस्जिद में जमा हाजिर नहीं हो सके, उन्हें आज नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। ये तस्वीर के एक रुख। लेकिन हम ज़रा दूसरे रुख पे भी चलते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि झूठ जब ज़्यादा बोला जाए, तब अगर सच भी बोला जाए तो सच पे भी यकीन नहीं आता है। पिछले 3 सालों के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने इतना झूठ बोला है कि अगर वो सच भी बताए तो उस पर यकीन नहीं आता। जाफ़र एक्सप्रेस जो ट्रेन है, शायद दुनिया में ऐसा पहला वाक़ा हुआ होगा। प्रैक्टिकली में फिल्मों में होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा वाक़ा हुआ जब एक ट्रेन को, जिसमें करीबन 500 करीब मुसाफिर थे, उससे हॉस्टेज बनाया जाता, उसके यरगमाल बनाया जाता और टनल में या टनलों में इस जाफ़र एक्सप्रेस को यरगमाल बनाते हुए पाकिस्तान में आम लोग मारे गए। पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो एफसी के लोग जो पाकिस्तान के वो भी मारे गए हैं। साथ में पाकिस्तान दावा करती है, पाकिस्तानी फ़ौज दावा करती है कि हमने दहशतगर्दों को भी मारा है। पाकिस्तान की इस ट्रेन के हादसे पर खुद पाकिस्तान के अंदर से और बाहर दुनिया के अक्सर ममालिक में रद्द-ए-अमल जो सामने आ रहा है उसमें फ़ौज की लिपाई हो रही है। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कोई और नहीं है, ये जो टेररिस्ट वेरिस्ट जिस तरह भी पाकिस्तानी फ़ौज कहती है, ये कुछ नहीं थे, उनके अपने गुरखे थे। और चूँकि पाकिस्तान में फ़ौज पे पिछले काफ़ी वक्त से एक प्रेशर बना हुआ है और वो पीटीआई वगैरह जो प्रेशर बना है, उस सब के बीच में एक अटेंशन डाइवर्ट की कोशिश थी पाकिस्तानी फ़ौज की, ताकि पाकिस्तान के अंदर की आवाम जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो गुस्सा है
उस सब के बीच में। ताहम आपको याद बताना चले कि पाकिस्तान ने इस सारे मामले में हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान 2 पड़ोसी ममालिक को मौत इल्ज़ाम ठहराया था, लेकिन हिंदुस्तान ने आज अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और हिंदुस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के इल्ज़ामात के मुस्तरद करते हुए बताया है कि ये हिंदुस्तान इन सभी मामला जो है इसकी वो मुस्तरद इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है और पाकिस्तान को अपने गरिमा में झांकना चाहिए, दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाए। आपको याद होगा या आपने सुना भी होगा कि पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान शफ़क़त अली ख़ान ने कल एक बयान में इस मामले में इसके मास्टर माइंड्स को बताया था कि वो अफ़गानिस्तान में थे और अफ़गानिस्तान के साथ वो राब्ते के दौरान उनका राब्ता हिंदुस्तान के साथ भी था और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसके पीछे कहीं हिंदुस्तान है। इस हमले के दौरान 20 से ज़ायद पाकिस्तानी आम शहरी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी फ़ौज कहती है कि उनके 4 फ़ौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं और ऑपरेशन में 30 दहशतगर्द पाकिस्तानी अफवाज कहती है मारे जा चुके हैं। लेकिन इब्तिदा से लेकर आखिर तक अगर कुल मिला के मिलाया जाए तो करीबन 30 से 40 पाकिस्तानी फ़ौजी पहले ही हमलों में मारे जा चुके थे और उसमें 500 के करीब जो यरगमाल थे उनमें से 200 करीब वापस आए। तो झूठ इतना बोला पाकिस्तानी फ़ौज ने और पाकिस्तानी फ़ौज के इस झूठ पे दुनिया का कोई भी बंदा यकीन नहीं करता है और यकीन कर भी कैसे सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज के जो जनरल्स हैं जिनमें आसिम मुनीर है, जिनमें बाकी जो जनरल्स हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया का भला हो दुनिया को हकीकत राइज कर दी कि ये 4-5 गुरखे जो पाकिस्तान की हाई कमान में हैं ये कहीं न कहीं अमरीकी एजेंट हैं या इसराइली एजेंट हैं, 2 में से एक ही हो सकते हैं। क्योंकि हालात जो पाकिस्तान के देखे अंदर के हालात, उस सब के बाद अंदाज़ा नतीजा यही किया जा सकता है कि ये पाकिस्तानी हैं नहीं, ये गुरखे कहीं और से हैं। हाँ, इनके मास्टरमाइंड कोई और हैं, वो तो उनकी जो स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है पाकिस्तानी हो, लेकिन उनकी असल कारकर्दगी जो है या असल उनका मास्टरमाइंड या उनका बाप जिसे कहा जाता है वो या तो यहूदी हो सकते हैं या रूसी या अमरीकी हो सकते हैं। लेकिन अब ज़रा आज के दिन की बात, आज बड़ा दिन था, आज होली का त्यौहार था और दुनिया भर में या मुल्क में आज होली के त्यौहार को बड़े रंग जोश से मनाया गया और जोश खरोश से मनाने की तकरीबात श्रीनगर की तस्वीर है जहां एसएसबी के एहलकारों ने आज होली के त्यौहार में या होली के रंगों में गुल के आज जश्न भी मनाया। ये एसएसबी के एहलकार हैं और अगली तस्वीर हम राजौरी की आपको दिखाते हैं। राजौरी में आज, चूँकि राजौरी में हिंदू बरादरी के लोग अच्छी खासी तादाद में रहते हैं और राजौरी में रंग जो है वो मनाया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है और ये राजौरी की तस्वीरें जहाँ इंतज़ामी तरफ से टाउन हॉल राजौरी में आज खुसूसी प्रोग्राम भी रखा गया था जिस दौरान होली का त्यौहार मनाया गया। और राजौरी से लेकर दूसरे इलाकों में आमतौर पे हिंदू मुसलमान भाई इकट्ठे मिल के भाई बंधती से एक दूसरे की इज़्ज़त व एहतराम के साथ त्यौहार मनाते हैं, उनकी खुशी में शरीक होते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मुसलमान ही हिंदू के त्यौहार में, होली में, दिवाली में शिरकत करते हैं, बल्कि यहाँ पे जब मुसलमानों का त्यौहार होता है, चाहे वो होली ईद हो या कोई और बड़ा दिन हो, तो उसमें हिंदू बरादरी के लोग भी आते हैं। और ये तस्वीर जो है राजौरी की है जहाँ पे आज डीसी जो है वहाँ के, उसके साथ साथ जो दूसरे पुलिस और सिविल इंतजामिया के लोग थे और मुकामी आबादी के लोग थे, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और अगली तस्वीर हम पुंछ की दिखाते हैं। पुंछ भी अच्छी खासी तादाद में वहाँ पे हिंदू बरादरी के लोग रहते हैं, पंडित बरादरी के लोग रहते हैं और पुंछ में झांकियाँ भी निकाली जाती हैं और आज के दिन पर कई जगहों पे झांकियाँ निकाली जाती हैं। और यहाँ पुंछ में भी हिंदू बरादरी की तरफ से आज होली का त्यौहार मनाया गया और इस दौरान झांकियाँ भी बाज़ारों से निकाली गई और अपना अक़ीदत जो है, अपना मजहबी त्यौहार जो है, उसको मजहबी तरीके से अंजाम देने की कोशिश की गई। लेकिन मुल्क से कुछ ऐसी तस्वीर भी आ रही हैं जिस दौरान देखा जा रहा है कि त्यौहार नहीं बल्कि ये गुंडागर्दी भी कई जगहों पर की गई है। और ख़ास तौर पे जो हिंदू कम्युनिटी के कुछ नौजवान जो थे, जिस तरह से उनने गुंडागर्दी की, रंग फेंका, ख़वातीन का रंग फेंका, एक तरह से बेहुरमती भी ख़वातीन की गई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस को, इंतज़ामी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन जम्मू कश्मीर अमन आशनी का गहवारा माना जाता है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब भाई ने मिलकर आज ये बड़ा त्यौहार मनाया। बात जम्मू कश्मीर की अमन आशनी की जब बात करते हैं तो बात हम तामीर तक। अगली तस्वीर हम आपको दिखाएँगे, ये मच्छिल की तस्वीर है। मच्छिल की ये तस्वीर सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का मच्छिल का गांव। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा से आप जब कुपवाड़ा के मेन टाउन से दाईं तरफ से होकर जाएंगे तो आप मच्छिल कलारूस होते हुए मच्छिल पहुंचेंगे। कलारूस तक मैदानी इलाका है और कलारूस से आगे पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका होने के बाद जब आगे जड़ गली है, जड़ गली क्रॉस करते उस तरफ से
मत्सिल का इलाका पड़ता है। एक अच्छी खासी आबादी है, करीबन 10,000 वोट है, तो उससे सीधा सा अंदाज़ा कि 50,000 के करीब आबादी वाला ये इलाका। और इस आबादी वाले इलाके की सूरत हाल, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बर्फ़ हटाने की तस्वीर नहीं बल्कि मजबूरी की तस्वीर है। इसी मत्सिल का एक नौजवान चंडीगढ़ गया हुआ था, उसकी वहाँ पे मौत वाक़ा हुई। घर वालों ने उसको कंटैक्ट किया वहाँ पे, तो वहाँ चंडीगढ़ से डेड बॉडी को वापस लाया गया, कुपवाड़ा पहुँचाया गया, कलारूस तक भी पहुँचाया गया वाया रोड, लेकिन कलारूस से आगे रास्ता बंद था, बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो उसके बाद इस नौजवान की मैयत को कांधे पर उठा के करीबन 35 किलोमीटर का सफ़र मुकामी लोगों को तय करना पड़ा। ज़िंदगी और मौत हयात का मालिक रब कायनात है, उससे इनकार कोई नहीं कर सकता है। और ज़िंदगी और मौत में मौत का वक़्त मुय्यन है, किसी भी वक्त आ सकती है और किसी को भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा वक़्त की जब बात की जाए तो इंतज़ामिया पे सवाल उठते हैं। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा क्या वादी कश्मीर के इंटर इंतज़ामिया ने दावा किया था कि सभी सड़कों से बर्फ़ जो है हटाई गई है। आज मार्च की 16 तारीख हो गए और ये 5 दिन पहले उन्हें बताया था कि सारी बर्फ़ हटाई गई है। और मत्सिल में आज ये बर्फ़ हटाने का काम इसलिए हो रहा है, यहाँ से डेड बॉडी गुजारनी और यहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ता बनाना है। कुछ रास्ता बनाया भी गया मुकामी लोगों ने, लेकिन बिल आखिर कितना बनाते। 35 किलोमीटर का सफ़र जो है एक दिन में तय नहीं हो सकता था, बर्फ़ में हटाई जाती। और सबसे पहले सवाल ये है कि सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की जो इंतज़ामिया है, क्या उन्होंने सरकार को गलत ब्रीफ किया था कि यहाँ से बर्फ़ हटाई गई है? नहीं हटाई होती, सीधा 4 दिन पहले बताते कि अभी 4 दिन 5 दिन लगते ही। तो पहले पूरी वादी से बर्फ़ हटाए जाने का, मेन रोड से जो बर्फ़ हटाए जाने का सरकार ने दावा किया, ये मेन रोड है मत्सिल का, ये वो रोड नहीं है जो लिंक रोड है। यूजुअली मत्सिल को एक ही रोड जो है वो लिंक करता है बॉर्डर एरिया, और वहाँ से एक ही रोड गुजरता है। और उसके बाद दूसरा बड़ा सवाल होता है कि अगर ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा को मालूम था कि डेड बॉडी आ रही है, हमारा रास्ता वहाँ तक नहीं है, रास्ता बंद है, डेड बॉडी को अपने आबाई इलाके पहुँचाना है, तो सरकार चॉपर का इंतज़ाम कर सकती थी। जब कहीं पे डीसी साहब को, बड़े अफसर को ऊपर इलाके में दौरे पे जाना है, तब वो अपने दौरे के लिए चॉपर इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। तो इस डेड बॉडी को वहाँ ले जाने के लिए क्या चॉपर इस्तेमाल नहीं हो सकता? और यही सवाल आज सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में एडवोकेट उबला खान ने उठाया भी। और एडवोकेट उबला खान जो PDP के बड़े लीडर हैं, ने आज इस मामले पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए बताया कि इंतज़ामिया क्या सरकार या पब्लिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। आज उम्मीद थी कि सरकार आवाम के हित की बात करे, आवाम के मुफाद की बात करे और आवाम के मुफाद के लिए इकदाम उठाए, लेकिन ये इकदाम ना उठाना खुद अपने आप में बयान करते हैं कि इंतज़ामिया जो कुपवाड़ा की है या ओवरऑल इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ कागजी मिसाइल दाग रही है, ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ नहीं है। एडवोकेट उबला खान को सुनते हैं। जवान गौहर अहमद मीर जो अपनी बी फार्मेसी सर्टिफिकेट लाने के लिए चंडीगढ़ गया था, बदकिस्मती से उसकी वहीं हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। जब उसकी मैयत को कुपवाड़ा में लाया गया तो उसे मच्छर ले जाना था अपने गांव में। चूंकि रोड बंद थी, मच्छर में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, इस वास्ते हुकूमत को चाहिए था कि उसके लिए चापर का इंतज़ाम करती। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यह है कि हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और उनके वारिसीन को और मच्छर इलाका के लोगों को उसकी जो मैयत थी उसको तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास एक स्ट्रेचर पर लेना पड़ा, तब जाके वो अपने गांव पहुंचे और उसको दफन किया। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत का ये चापर जो है, ये हेलीकॉप्टर जो है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? अगर ये ऐसे वाक़ा के लिए इस्तेमाल नहीं होगा तो उससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। इस दौरान ये बात काबिल जिक्र है कि इस दौरान आर्मी और बीकन ने उनकी काफ़ी हद तक मदद की, हालांकि वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो एक्सप्लेन करे ऐसे वाक़ात में उनका क्या रोल बनता है, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अगर सरकार का क्या रोल बनता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, नॉट इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है? और सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो वहाँ के लोगों के लिए चॉपर फराहम करे। ये तस्वीर का एक बड़ी तस्वीर, ये मत्सिल का वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। मुल्क के कुछ हिस्सों में भी कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं वो इस पर अपना तजिया तबसरे कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को चारों शाने चित भी किया जा रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है। आपको याद दिलाते चलिए, सोशल मीडिया पर कश्मीर से मुतल्लिक 2 चीज़ें बड़ी वायरल है। एक ये मत्सिल का वीडियो और दूसरा जावेद बेग।
जावेद बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, वो बारामूला सबकी बार इलेक्शन जीत के आए हैं और उनका मीडिया के 2 नुमाइंदों के साथ जम्मू कश्मीर के असम्बली की लान में जो बातचीत हुई है उसको लोग बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल करते हुए उनके माजी के रिकॉर्ड को भी खंगाल रहे हैं। माजी का रिकॉर्ड आपको बताते चलें, जावेद बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने से पहले पीडीपी में थे और वो पिछले इंतखाबात 2016, 15-16 के इंतखाबात में बारामूला से इलेक्शन जीत कर आए थे और पीडीपी के तब उनकी असम्बली में फारूक उमर अब्दुल्ला के खिलाफ तकरीर बड़ी बहस बनी हुई थी और उस वक्त के हिसाब से भी वो बड़ी वायरल हुई थी। लेकिन आज की तारीख में उनका मीडिया के 2 नुमाइंदों से उनका मुबैना तौर पे नाजेबा सलूक जो है वो बड़ा वायरल है और पिछले ऑडियोज़ और पिछले वीडियो से लेके अगले ऑडियोज़ और आज के ऑडियोज़ और वीडियोज़ को इकट्ठे मिलाते हुए जावेद बेग को भी चारों शाने चित करने की कोशिश की जाती है। अब देखते हैं जावेद बेग इस पर अपना क्या रद्दमल देता है। यूजुअली बेग बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं। और अब आपको नाज़रीन बताते चले, थाना दिवस अवाम और पुलिस में दूरियां कम करने की एक कोशिश माना जाता है और इसी थाना दिवस का प्रोग्राम आज रामबन में भी पुलिस ने किया था, जहां डीआईजी श्रीधर पाटिल बतौर मेहमान खासूसी मौजूद रहे, जबकि उनके साथ मुअज़्ज़िज़ शहरी, ट्रेडर फेडरेशन के नुमाइंदे, ट्रांसपोर्टर्स, साबका पंच सरपंच और उसके अलावा दूसरे और लोगों ने भी शिरकत की। अवामी अहमियत के कुछ मामलों पर यहाँ रोशनी भी डाली गई और पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर देने की बात की गई। श्रीधर पाटिल ने यहाँ इस बात का अहाता भी किया कि इस दिवस का या इस दिन का थाना दिन का मनाने का बुनियादी मकसद यही होता है कि अवाम और जो पुलिस है उसके दरमियान अगर कहीं कोई कमी हो, दूरियां हो, उसको बेहतर किया जा सके और सामने लाया जा सके। ये तस्वीर का एक पहलू रामबन से, लेकिन थोड़ा सा रामबन से इधर को आते हैं और ये श्रीनगर से थोड़ा सा आगे को चले जाते हैं, इसको पुलवामा कहते हैं। और पुलवामा के मामले को लेकर आज मुकामी लोग नहीं बल्कि पीडीडी के लोग भी एहतजाज कर रहे थे। ये पीडीडी के मुलाजिम थे और एहतजाज करते हुए बता रहे थे कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम पर तशद्दुद किया और ये मुरन पुलवामा में हुआ और मुरन पुलवामा में तशद्दुद करने पर उनका मुलाजिम जो है ज़ख्मी हुआ है। और आज पुलवामा में जो बिजली के मुलाजमीन हैं उन्होंने एहतजाज करते हुए बताया कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है और इस पर उन्होंने आज हंगामा भी किया। उनकी ज़रा सुन लेते हैं कि हम जो हमारे बिजली मुलाजमीन हैं दर दर की ठोकरें अब खा रहे हैं, जबकि हम बारिश में, बर्फ में, जलजले में, कोविड में हमेशा गवर्नमेंट का साथ देते रहे, हमेशा गवर्नमेंट का काम करते रहे। लेकिन आज हमें लग रहा है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है। आज हमें महसूस हुआ कि हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, आप ये वाज़ेह कर दीजिए कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है कि नहीं है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है तो आप बताइए, हम घर में जाके बैठेंगे, हम अपनी नौकरियां छोड़ के अपने अलायाल को पालने के लिए कोई दूसरा काम ढूंढ देंगे। वजह यह है कि कल हमारे एक लाइनमैन के साथ दस्तराजी होती है मुरन में और मुरन वहां से आके हम एक एफआईआर कॉपी ले आते हैं और इस एफआईआर कॉपी को हम थाने पे ले जाते हैं। ये पहली बार नहीं है, ये कई बार हमारे साथ हुआ है। ये तस्वीर का एक रुख, लेकिन आपको नाज़रीन तस्वीर का दूसरा रुख भी बताएंगे। जब हम तालीम की बात करते हैं ना, हमारे बुनियादी मामलात की बात करते हैं तो बहुत से सवाल उठते हैं। हम महकमे तालीम में सरकार का दावा है कि सभी बच्चों को 80% करीब सभी स्कूलों को किताबें दी गई हैं, लेकिन किताबें कहाँ फराम हुई हैं? एक किताब, 2 किताब, 3 किताबें दी गई और अक्सर स्कूलों में है कि 2-2 किताब सब्जेक्ट्स की किताबें दी गई हैं, 3-3 की बकाया हैं, 3 की दी हैं तो 2 की बकाया। कहीं न कहीं अभी भी आज भी, और ये बड़गाम के आज जो लोग जो हैं वो भी इस पर अपनी बात करते बता रहे थे कि ठीक है किताबें तो दी गई हैं 80% से लेकर 90% महकमा तालीम बता रहे किताबें, लेकिन क्या पूरी किताबें दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले आपको बताते चलिए महकमा तालीम ने एक हुक्मनामा पिछले दिनों जारी किया था और बताया था कि जितने भी उनके जो डिप्लॉयमेंट पे असातिज़ा उनको वापस भेजा जाएगा। उस पर अमल अगर हुआ है तो शोपिया में हुआ है और बाकी ज़िलों में अभी तक पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है। और जीएन यतू जो हमारे महकमे तालीम के डायरेक्टर हैं, उनकी नोटिस में ये बात लाना ज़रूरी है कि उस ऑर्डर पे अमल नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ वो लोग हैं जो कुछ के ख़ास भी हैं, अकरबा परवरी जिसे कहा जाता है वो मनाई जा रही है। ये तस्वीर का एक पहलू है। और अब ज़रा आपको नाज़रीन बताते चले सोशल मीडिया पे, जब आजकल सोशल मीडिया सबकी पोल खोल देता है। महकमे सेहत की पोल चाडूरा की खोली जा रही है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ा वायरल है
जिसमें अस्पताल में डॉक्टर साहब की कुर्सी पे एक कुत्ता बैठा हुआ था। उसके बारे में बताया जाता है कि चालू अस्पताल की, हकीकत में मालूम नहीं है कि वाकई में चालू अस्पताल की है या नहीं है या कहीं और की है, लेकिन बताया जाता है कि चल। और इसमें एक कुत्ता जो है अंदर कुर्सी पे, डॉक्टर साहब की कुर्सी पे कुत्ता बैठा हुआ है और उस पर बड़े तंज किए जाते हैं हमारे महकमे सेहत पर, वहाँ की इंतज़ामिया पर, और ख़ास तौर पे जो चाडूरा की एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की, उस पर बड़े तंज किए जाते हैं। सोशल मीडिया आज सबकी पोल खोल देता है। और फिलहाल आपको बताते चले कि आप हमारी चैनल को भी सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप हमारी चैनल को टीवी पर देखते हैं और सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको ये मैसर रहती है। आपको हमारा प्रोग्राम, हमारी चैनल कैसी लगती है, इसके लिए आपकी राय का हमें इंतज़ार रहता है। और बताएं आपको कि आप देख रहे थे दिन भर सनम के साथ। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, कर बेकायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। ख्याल अपना रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।